अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मशरक़ वुस्ता इस वक्त एक फ़्लैश पॉइंट बना हुआ है। दुनिया जंग के दहाने पर खड़ी है। इसराइल अपने नापाक मंसूबों को तेज़ी से पाया तकमील तक पहुँचाने के दरपे है। इसके लिए साजिशों के जाल बुने जा रहे हैं। अब ये बात मज़ीद वाज़ेह होती जा रही है कि ईरान और अरब तनाज़ा खड़ा करके अमरीका और इसके हवारी अपने नापाक मंसूबों को पाया तकमील तक पहुँचाना चाहते हैं। अगरचे ईरान और इसराइल की एक दूसरे के साथ बयानबाजी और जंग की धमकियां भी सामने आ रही हैं, मगर कुछ तज्जिया निगारों के नज़दीक ये तमाम धमकियां नूरा कुश्ती के सिवा कुछ भी नहीं। मगर ये कुश्ती नूरा कुश्ती हो या हकीकत, लेकिन इसकी आड़ में अमरीका अपने आखिरी पत्ते खेलने जा रहा है। इसमें एक तरफ ईरान को अरब ममालिक के मुकाबले के लिए तैयार किया जा रहा है, जिसकी वाज़ेह मिसाल जो बाइडन की ईरान के मुतालिक नई पॉलिसियां हैं, जिनमें ईरान पर कुछ पाबंदियों पर नरमी भी दिखाई जा रही है। अमेरिका के सदर जो बाइडन की क़यादत में नई अमरीकी इंतज़ामिया ने ऐलान किया है कि अगर ईरान आलमी बरादरी से जौहरी हथियारों के हवाले से किए गए अपने वादों पर कारबंद रहे तो फिर अमरीका इसके साथ जौहरी मुआहदे को बहाल कर देगा। दूसरी तरफ ईरानी सदर हसन रूहानी ने अमरीका से इक़्तिसादी पाबंदियाँ ख़त्म करने का मुतालबा भी किया है। ये इस बात की तरफ वाज़ेह इशारा है कि अमरीका अपने ज़ेर साया इस खित्ते में एक नया पहलवान तैयार कर रहा है। दूसरी तरफ इसके ज़रिए एक अहम अरब मुल्क को ये वाज़ेह पैगाम दिया गया है कि हमारी गैर मशरूत इताअत बल्कि ग़ुलामी तुम्हारी बका के लिए ज़रूरी है। इससे पहले भी ईरान का हवा खड़ा करके करोड़ों नहीं अरबों डॉलर्स का नाकारा असलहा सऊदी अरब को फ़रोख्त किया गया। ये असलहा वक्त आने पर स्क्रैप और कबाड़ के अलावा कुछ भी साबित ना हुआ। इसकी वाज़ेह मिसाल हौसी बागियों की तरफ से अगस्त 2019 से वक्फे से सऊदी अरब पर किए जाने वाले हमले हैं, जिन पर सऊदी अरब की तरफ से काबू पाना नामुमकिन नज़र आ रहा है। 2019 में शुरू किए जाने वाले इन हमलों में 2020 में शिद्दत देखने को आई। एक माह के अंदर 4 हमले हुए, जिनमें एक मिसाइल हमला इतना शदीद था जिसकी वजह से आरामको ऑयल रिफाइनरी को तेल की तरसील बंद करना पड़ी। इन हमलों के सबब सऊदी अरब की इस बंदरगाह को बंद कर दिया गया है, जो सऊदी अरब के लिए तिजारती शहर की हैसियत रखती है। नाजरीन, अमरीका और इसराइल अपनी साजिशों के ज़रिए आलम इस्लाम बिलखसूस अरब व अजम के दरमियान खलीज को वसी करते चले जा रहे हैं। कोलालमपुर समिट में हमने इसकी गहराई और कुछ मौसर ममालिक की बदमाशी दोनों देख ली। तुर्की जिस तरह तेज़ी से आलम इस्लाम की क़यादत की तरफ गामज़न है, उसने चंद अरब ममालिक को एहसास अदम तहफ़्फ़ुज़ में मुब्तला कर दिया है। इसलिए वो इसके हर कदम की नफ़ी करते हैं और आलमी सियासत में इसके असर व रसूख को डर और शक की निगाह से देखते हैं। नतीजतन तुर्की ने मौजूदा हालात में शायद इस फार्मूले के तहत कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, अपना झुकाव ईरान के पलड़े में डालने का फैसला किया है। इसका इशारा चंद हालिया वाक़यात से भी मिलता है। मसलन सारी दुनिया इस हकीकत से आगाह है कि अज़रबैजान और आर्मीनिया की जंग में तुर्की ने अज़रबैजान का साथ दिया। अज़रबैजान की फ़तह में तुर्की का बहुत बड़ा हाथ था। इसीलिए अज़रबैजान ने अपनी फ़तह की खुशी की तकरीब में तुर्की के सदर उर्दुगान को भी दावत दी। उर्दुगान ने तकरीब से खिताब में कहा कि आज हम यहाँ शानदार फ़तह मनाने के लिए मौजूद हैं। सियासी और फ़ौजी इलाकों में अब से कई महाज़ों पर जिद्दोजहद जारी रहेगी। अज़रबैजान ने अपनी ज़मीन बचाई और इसका मतलब ये नहीं कि जिद्दोजहद ख़त्म हो गई। तुर्की और अज़रबैजान ने हर तरह की मुश्किलात का कंधे से कंधा मिलाकर सामना किया है और इंशाअल्लाह अपने इत्तेहाद से एक कामयाबी से दूसरी कामयाबी की तरफ कदम बढ़ाते रहेंगे। अज़रबैजान का दुश्मन हमारा दुश्मन है और हम मिलकर इस दुश्मन का मुकाबला करेंगे। नाजरीन, ईरान ने इस खिताब में अज़रबैजान के दुश्मन की तरफ इशारा अपनी तरफ समझते हुए इस पर एहतजाज किया। ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने बाकू में सदर उर्दुगान की तरफ से खिताब में पढ़े गए शेर की वजह से तेहरान में तुर्की की सफ़ीर दरिया औरस को तलब किया और सख्त मज़म्मती नोटिस दिया। तुर्की वज़ीर ख़ारजा चावश ओलो ने अपने ईरानी हम मनसब पर वाज़ेह किया कि मज़कूरा इशारा काराबाग से मुताल्लिक था और सदर रजब तैयब एर्दोगान के खिताब में ईरान के बारे में कोई बात नहीं की गई, लेकिन खिताब को बहाना बनाकर इस बारे में अपने ख्यालात तुर्की तक पहुँचाने के मुनासिब रास्ते खुले होने के बावजूद रजब तैयब एर्दोगान को हदफ बनाने वाले गैर मुस्तनद और सख्त बयानात का जारी किया जाना नाकाबिल कबूल है। चावशओलो ने कहा कि जब हर एक ने ईरान की तरफ से मुंह फेर लिया था तो तुर्की ने ईरान का साथ दिया। जवाबन ईरान ने तुर्की की इस वजाहत को खुले दिल से कबूल किया है, जिसके बाद नज़र आता है कि तुर्की अब ईरान के लिए नरम गोशा रखता है और दूसरी जानिब ईरान ने भी तुर्की के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है।
ایرانی قومی اسمبلی کی اسپیکر آفس کمیٹی کے ترجمان محمد حسین فرنگی نے کہا ہے کہ ایران اور ترکی علاقے میں بہت مضبوط ہمسائے ہیں۔ ایرانی اسمبلی کی جنرل کمیٹی سے خطاب میں فرنگی نے ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان کی طرف سے باکو میں پڑے گئے شعر پر رد عمل ظاہر کرنے والے اسمبلی ممبران کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ آج اسمبلی کے ڈائس پر عجیب و غریب الفاظ استعمال کیے گئے ہیں جس پر ہمیں حیرانی ہوئی ہے۔ ہمسایوں کی حیثیت سے غلط فہمی کو موقع نہیں دینا چاہیے۔ ایران اور ترکی علاقے میں دو مضبوط ہمسائے ہیں۔ ہمارے دشمنوں کی سازشوں کی ناکامی کا سبب دونوں کا باہمی اتحاد ہے۔ میں ہر ایک کو اپنی غلطی کا اعتراف کرنے کی دعوت دیتا ہوں۔ ناظرین، یہ تو ہو گیا ترکی اور ایران کے مابین معاملہ، مگر میری رائے میں شاید یہ فیصلہ طویل المدتی مقاصد کے لیے بہتر ثابت نہ ہو، کیونکہ زہر کا حل تریاک ہوتا ہے نہ کہ دوسرا زہر۔ اگر ایران کی تاریخ کو دیکھا جائے تو وہ مسلم ممالک کے حق میں کبھی بہتر ثابت نہیں ہوا۔ ماضی قریب میں عراق، شام اور افغانستان میں اگر اس کے کردار کا جائزہ لیا جائے تو وہ مسلمانوں کی بجائے کفار کے حق میں استعمال ہوا ہے، اور موجودہ صورتحال سے بھی لگتا ہے کہ اصل فائدہ دہشت گرد ریاست اسرائیل اٹھائے گی، کیونکہ ایران اور عرب ممالک کا کمزور ہونا اور ایک دوسرے سے لڑنا اسرائیل کے وجود کو تقویت دے گا، جبکہ ترکی کا ایران کی طرف جھکاؤ مسلم دنیا میں ایک اور تقسیم یا ایک اور بلاک کا موجب بنے گا۔ اور یہ بات عقل کے اندھے بھی جانتے ہیں کہ مسلم دنیا جتنی تقسیم ہوگی اتنی ہی کمزور ہوگی، اور یہ تقسیم اور کمزوری طاغوت اور استعمار کی مضبوطی کا موجب ہوگی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ عرب ممالک اور ترکی کی قیادت اس مسئلے سے کیسے نمٹتی ہے۔